पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, या फिर अगर हम कहें कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है और किसी भी जगह का पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अच्छा, जन्म दर क्या होती है या मृत्यु दर क्या होती है, ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो मानव भूगोल के दूसरे चैप्टर में पूछे जाते हैं। और साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जन्म दर की गणना और मृत्यु दर की जो गणना है वो किस तरह से की जाती है। इससे पहले चैप्टर में हमने अध्ययन किया था कि पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और पॉपुलेशन है क्या। प्रिय दोस्तों, मैं सुनील दत्त चमोली जियो मास्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि संसार में जनसंख्या की वृद्धि के क्या कारण होते हैं, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, और जनसंख्या में हम मृत्यु दर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और जन्म दर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी जगह पर जनसंख्या बढ़ जाती है। इन बातों को हमने पहले चैप्टर में भी देखा था, पहले एपिसोड में भी देखा था, और इसको हम इस एपिसोड में भी दूसरे पार्ट में भी चेक करेंगे। मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे देख सकते हैं और साथ साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड 3 पार्ट मैंने वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और उसको अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर भी चर्चा करेंगे, उसके महत्व पर भी बातचीत हम करेंगे। तो चलिए आज हम कुछ नया शुरू कर लेते हैं विश्व की जनसंख्या के बारे में। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के पाठ 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के लेक्चर नंबर भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज के इस प्रकरण में चर्चा बिंदु इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ एवं महत्व। दूसरा, जनसंख्या भूगोल की संकल्पनाएं, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और साथ में फोकस और अंत में टेस्टिंग सैंपल का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का अर्थ एवं महत्व। किसी भी देश की जनसंख्या अस्थायी नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार का सूचक होता है। लेकिन वास्तव में जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन है क्या? किसी क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि में बसे हुए लोगों की संख्या में बदलाव या परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन कहलाता है। मुख्यतः यह जो जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि है, इस जनसंख्या परिवर्तन का अपना महत्व और लाभ होता है। सबसे पहला, यह जननांकिकी गतिशीलता का मूल है। दूसरा, यह क्षेत्र के आर्थिक विकास का सूचक है। तीसरा, सामाजिक जागरूकता का प्रतीक है। चौथा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जड़ है जनसंख्या वृद्धि। और पांचवा, ऐतिहासिक घटनाओं का यह सूचक भी है। छठा,
राजनीतिक विचारधारा को जनसंख्या वृद्धि ही निर्धारित करता है। और सातवां, समाज में जो जैविक पुनर्स्थापन होता है उसका कारण भी जनसंख्या वृद्धि ही है। अब हम इन प्रकरणों में जनसंख्या संकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या भूगोल को समझने के लिए जनसंख्या संकल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। सबसे पहली संकल्पना है जनसंख्या वृद्धि। समय के दो अंतरालों के बीच क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या 2001 में 102 करोड़ थी और 2011 में यह 121 करोड़ हो गई, तो दोनों का अंतर 19 करोड़ हुआ। इसे ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि दर। जब जनसंख्या के वृद्धि मूल्य को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। इसकी गणना इस प्रकार से की जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि जन्म ऋण मृत्यु बटे वर्ष के मध्य जनसंख्या गुना 100। वर्तमान में विश्व में जनसंख्या की वृद्धि दर 1.4% वार्षिक है, जबकि भारत में यह वृद्धि दर 1.64% वार्षिक है। अब है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि बराबर होता है जन्म घटा मृत्यु। अगला है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जन्म और मृत्यु को घटा दिया जाता है और आप्रवास को जोड़ करके उसमें से उत्प्रवास को घटा दिया जाता है तो प्राप्त उत्तर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाता है। अगला है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या फिर अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से किसी देश में आकर बस जाते हैं तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। अगला है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए या फिर लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। वास्तव में जनसंख्या के 3 घटक हैं जिनकी वजह से किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ये घटक हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। सबसे पहले जन्म दर। जन्म दर को अशोधित जन्म दर CBR क्रूड बर्थ रेट भी कहते हैं। प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को किसी स्थान की जन्म दर कहते हैं। जन्म दर की गणना इस प्रकार करते हैं। अशोधित जन्म दर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुना 1000। विश्व की जन्म दर 2016 के अनुसार 18.5 प्रति 1000 है। विश्व में सबसे ज्यादा बर्थ रेट यानी जन्म दर नाइजर में है, जहां पर 6.49 शिशु प्रति स्त्री और सबसे कम ताइवान में 1.13 प्रति स्त्री जन्म दर देखी जाती है। भारत में यह जन्म दर 17.592 प्रति 1000 है। अब है मृत्यु दर। किसी भी स्थान की जनसंख्या परिवर्तन में मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या में वृद्धि केवल जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। जन्म दर की तरह मृत्यु दर को भी मापा जा सकता है। परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को उस स्थान की मृत्यु दर कहा जाता है। इसे CDR
क्रूड डेथ रेट भी कहते हैं। इसकी गणना इस प्रकार से की जा सकती है, अशोधित मृत्यु दर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुना 1000। मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जननांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर से प्रभावित होती है। वर्तमान में 2016 के अनुसार मृत्यु दर 7.8 प्रति हजार है। भारत में यह 7.273 प्रति हजार है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर लेसोथो में 15 व्यक्ति प्रति हजार है, जबकि कतर में सबसे कम मृत्यु दर 1.5 प्रति हजार देखी गई है। प्रिय छात्रों, आइए अब हम संसार के उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाले स्थानों का हम मानचित्र में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मानचित्र का अध्ययन करने से पहले हम मानचित्र में बनाई गई कीज को हम देखते हैं कि कहां पर, किस स्थान पर किस प्रकार का जन्म दर और मृत्यु दर पाया जाता है। संसार के मानचित्र की की देखने पे पता लगता है कि जिन स्थानों पर गहरा ब्राउन कलर है, यहां पर उच्च जन्म दर पाई जाती है, और जहां पर गहरा लाल रंग है और उससे कम गहरा लाल रंग है, और अन्य स्थानों पर जहां गहरा लाल रंग नहीं है, पिंक रंग या फिर ब्लू रंग है, उन स्थानों पर कम जन्म दर पाई जाती है। संसार का मानचित्र जब हम देखते हैं तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा विश्व की जन्म दर उच्च पाई जाती है। यहां पर नाइजर वो देश है जहां पर संसार की सबसे ज्यादा जन्म दर पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर कांगो के नीचे है अंगोला और जाम्बिया और तंजानिया के अलावा सोमालिया और सूडान, माली, घाना और नाइजीरिया और चाड। अफ्रीका के इन भागों में सबसे ज्यादा विश्व की उच्च जन्म दर पाई जाती है। इसके अलावा मेडागास्कर में भी उच्च जन्म दर पाई जाती है। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में भारत, मंगोलिया के साथ साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान आदि में इन सभी भागों पर उच्च जन्म दर पाई जाती है। एशिया के शेष भागों को हम देखें तो रशिया के पूरे भाग में बहुत कम जन्म दर पाई जाती है। इसके अलावा चीन, जिसे विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या देश वाला देश कहा जाता है, वहां पर भी जन्म दर में काफी हद तक नियंत्रण है। 0 से लेकर 6 व्यक्ति प्रति हजार पर जन्म दर पाई जाती है। अमेरिका के भागों की हम बात करें तो यहां पर लगभग 6 व्यक्ति प्रति हजार पर जन्म दर पाई जाती है। लेकिन इसके ठीक नीचे के जो कंट्री मैक्सिको है, यहां पर लगभग 12 से 18 व्यक्ति प्रति हजार की जन्म दर पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका में बोलिविया और पेरू में जन्म दर उच्च पाई जाती है, जबकि वेनेजुएला और ब्राजील में भी उच्च जन्म दर पाई जाती है और अर्जेंटीना में भी उच्च जन्म दर पाई जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी 6 से 12 व्यक्ति प्रति हजार उच्च जन्म दर ज्यादा जन्म दर नहीं पाई जाती है। एशिया के शेष द्वीप वाले जो भाग हैं, जो मलेशिया, थाईलैंड और इसके अलावा तस्मानिया, न्यूजीलैंड द्वीप समूह आदि के इन आसपास के द्वीप समूह में भी ज्यादा जन्म दर नहीं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगले मृत्यु दर
कि संसार का मानचित्र देखने पर पता लगता है जिन जगहों पर गहरा बैंगनी कलर भरा गया है वहां पर उच्च जन्म दर पाई जाती है, और जिन भागों पर रेड ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, लाइट वायलेट कलर नजर आ रहा है या डार्क ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, इन भागों पर उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। इसके अलावा जिन स्थानों पर आपको ग्रीन कलर और लाइट ब्लू और स्काई कलर नजर आ रहा है, इन भागों पर, विश्व के इन भागों पर मृत्यु दर कम पाई जाती है। दोनों मानचित्रों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप भी एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर जन्म दर भी उच्च पाई जाती है और मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है। जिन देशों में जन्म दर अफ्रीका में और एशिया में ज्यादा है, उन्हीं देशों में मृत्यु दर भी ज्यादा है। अफ्रीका में कांगो और जाम्बिया, अंगोला, नाइजर, माले और इसके अलावा सूडान, इधर मेडागास्कर और इथोपिया, और साथ साथ में यमन, ईरान, इराक और एशिया के भागों में भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में मृत्यु दर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऊपर एशिया में मंगोलिया में भी मृत्यु दर ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका में बोलिविया में, ब्राजील में और पेरू में मृत्यु दर ज्यादा पाई जाती है। संसार के अन्य देशों में, चीन में और रूस में, यूरोप के जो पूर्वी भाग हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन भागों में मृत्यु दर कम पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु दर कम पाई जाती है। मैक्सिको में भी मृत्यु दर काफी हद तक कम है। इसके ठीक नीचे दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में मृत्यु दर काफी कम है। ऑस्ट्रेलिया में भी काफी कम मृत्यु दर है, जबकि इसके ऊपर के जो द्वीप हैं जिनको न्यूजीलैंड, तस्मानिया और एशिया के अन्य जो द्वीप समूह हैं, यहाँ पर मृत्यु दर ज्यादा देखने में आती है। मुझे उम्मीद है आपको ये संसार के जो मानचित्र हैं समझ में आ गए होंगे और आप इनका अध्ययन अपने लिए जारी रखेंगे। अगला बिंदु है प्रवास। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक है, जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन कर जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। सामान्यतः जहां से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान और जिस स्थान पर आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी करता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या में बढ़ोतरी करता है। प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद करते हैं और संसाधनों तक पहुंच बनाते हैं। क्या एक व्यक्ति अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अप्रवास जब व्यक्ति किसी नए स्थान पर आते हैं तो उस स्थिति को अप्रवास या इमिग्रेशन कहा जाता है और व्यक्ति अप्रवासी या इमिग्रेंट कहलाता है। जबकि उत्प्रवास में जब व्यक्ति एक स्थान से बाहर चला जाता है तो व्यक्ति प्रवासी या उत्प्रवासी कहलाता है और व्यक्ति एमिग्रेंट कहलाता है। ये प्रवास स्थायी, अस्थायी, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव और मौसमी हो सकता है। इस प्रकार के जो प्रवास होते हैं इसको घटित करने वाले, प्रभावित करने वाले दो समूह हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला प्रतिकर्ष कारक।
प्रतिकर्ष कारक को पुश फैक्टर कहा जाता है। रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक दंगे, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन व्यक्ति को प्रवास के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए कोरोना के कारण आज वर्तमान में भारी संख्या में लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास किया है। दूसरा है अपकर्ष कारक, जिसे पुल फैक्टर कहा जाता है। किसी स्थान पर रोजगार की उपलब्धता, रहन सहन की उत्तम दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु लोगों को आकर्षित करती हैं। यही वजह है कि लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। अब अंत में हम अध्ययन करते हैं फोकस का। किसी क्षेत्र में निश्चित समय की अवधि में लोगों की संख्या में बदलाव जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन कहलाता है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि मूल्य को प्रतिशत में व्यक्त करना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तीसरा, वर्तमान में विश्व जनसंख्या वृद्धि दर 1.4% वार्षिक है। चौथा, जन्म और मृत्यु की संख्या का 2 समय अंतरालों का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। पांचवा, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। छठा, प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। सातवां, विश्व की जन्म दर 18.5 प्रति 1000 है। आठवां, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। नौवां, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना प्रवास कहलाता है। 10वां, जन्म दर अर्थात CBR बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुना 1000 होता है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं टेस्टिंग सैंपल का। इसके प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? दूसरा, जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र लिखो। तीसरा, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं? चौथा, जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र लिखो। पांचवा, जनसंख्या परिवर्तन के घटकों का वर्णन कीजिए। छठा, प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के 2 समूह का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मुझे उम्मीद है ये जो एपिसोड है जनसंख्या के अर्थ, उसका महत्व, जन्म दर और मृत्यु दर, अर्थात जिन वजह से जनसंख्या बढ़ती है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको रुचिकर लगा होगा और ये चैप्टर आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहे होंगे। आप इन चैप्टर में जो फोकस पॉइंट दिया हुआ है उन पर जरूर आप फोकस करें। फोकस का मतलब ये है कि पूरी तरह से फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और खाली छुट्टी हो गई। जो टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट में भी वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये हर बारी आपको हर एक परीक्षा में परेशान करेंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो मैथ स्टडी इसके चैप्टर के साथ में जनसंख्या घनत्व के बारे में दी गई थी, उस मैथ को आप बार बार देखें। जो भी स्टडी में मैथ हम शामिल करते हैं उनको बार बार आप देखें और बार बार उनको चेक करें और साथ साथ में आप अपने अध्ययन में अपनी किताबों से मैथ्स के बारे में भी अध्ययन करते रहें, ग्राफ्स के बारे में भी अध्ययन करते रहें। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोस के लिंक फेसबुक में दिए हैं, इंस्टाग्राम में दे रखे हैं और ट्विटर पर दे रखे हैं। आप उन साइट्स पे जाकर के, उन लिंक्स पे जाकर के आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी इसकी झलक देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने इन
लिंक्स पर केवल मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड सामग्री डालता हूं, आप उनको भी देखिए, फॉलो करिए और कमेंट करिए। वीडियो में जो सामग्री दी जाती है उनके बारे में आप कमेंट जरूर करिए। मेरे ईमेल एड्रेस जियो मास्टर में आप जरूर कमेंट करिए। आप जो भी वीडियो आपको पसंद आते हैं उनको लाइक करिए और साथ साथ में अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए। थोड़ा सा टाइम आप अपनी स्टडी के लिए निकालेंगे तो फिर मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझूंगा कि मैं आपके काम आ सका। तो इतना ही, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, देखते रहिए और चलते रहिए और ज्योग्राफी का स्टडी करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।